आपको बहुत बार पांचों तत्वों के बारे में बताया कि पांचों तत्व हमारे भीतर कैसे कार्य करते हैं, कैसे पांचों तत्वों पर विजय प्राप्त करनी है। जल के रूप में जल बनकर बहते जाएं, कहीं भी रुके ना, जल बनकर बहते जाएं। वो जल तत्व को नियंत्रित करते हैं। वायु के साथ वायु बनकर बहते जाएं तो वायु तत्व को नियंत्रित करते हैं। अग्नि के साथ अग्नि, आकाश के साथ आकाश और पृथ्वी के साथ पृथ्वी। आगे की बात ध्यान से समझेंगे। पांचों तत्वों को कैसे, पांचों तत्वों में समा के अग्नि में अग्नि बनकर, ज्वाला बनकर, वायु में वायु बनकर, भूमि में भूमि बनकर, जल में जल और आकाश में आकाश बनकर तभी जीवन में आने वाली परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं, उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको समय समय पर बहुत बार करवाया। संसार सागर में हर समय लहर उठती रहती है। एक बात आती है, दूसरी बात जाती है। उन लहरों का सामना तभी कर सकते हैं जब जल बनकर मुझे लहरों के जैसा बनना आ गया। कभी आपने सुना है कि बहुत तेज लहर में मछली डूब के मर गई? क्यों? मछली लहर के हिसाब से अपनी चाल बदल लेती है। जिस दिशा में लहर चल रही होती है, मछली भी अपनी चाल उसी दिशा में कर लेती है। मतलब जो भी बात, जो भी समस्या आती है, उसको उसी रूप से देखने का प्रयास करें कि इसके आने का मतलब क्या। उसको जानने का प्रयास करें, समस्या को जानने का प्रयास करें और जो कहें ये समस्या कैसे आई, क्यों आई, किस कारण से आई। अगर आप ऐसी बात करते हो तो जिस दिशा में मछली बह रही है वो कार्य नहीं करते हो, बल्कि विपरीत दिशा को पकड़ लेते हो। क्या समझा? लहर जिस दिशा में चल रही होती है, जिस स्पीड से चल रही होती है, मछली अपनी चाल को, अपनी गति को उसी अनुसार बना लेती है, उसी दिशा में बहने लगती है मछली। इसी तरीके से
जीवन में जो भी बात आती है उस बात को उसी तरीके से देखने का, यानी उसको एक्सेप्ट करने का प्रयास करेंगे। इसके आने का कारण क्या? शांत होके उस बात को देखो। मतलब आप लहर के हिसाब से अपनी गति, अपनी दिशा बना लेंगे तो आप पार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो बात जीवन में घटित होनी है वो तो घटित होकर ही रहेगी, आप चाहें या ना चाहें। तो इसलिए मछली बनके बात के साथ हो लेना, ऐसा है तो ऐसा सही। आपको बहना आ जाएगा। जल की धारा, इसी तरीके से वायु, वायु के रूप में बड़े बड़े तूफान, बड़ी बड़ी समस्याएं वायु का रूप धर के जीवन में आते हैं। और आपने वायु का मतलब क्या बताया था? निरसंकल्प स्थिति। वायु हल्का बन के उड़ती रहती है, हम विचारों से भारी ना हो। जिस समय कोई बात सामने है उस समय भी हल्का होने का प्रयास करें। याद रखें इस बात को। बात को लेकर भारी नहीं होना है। अगर मुक्त होना चाहते हैं तो वायु के समान उड़ जाएं, वायु के समान हल्का होके उड़ जाएं। निरसंकल्प स्थिति, बहुत ध्यान से समझें इस बात को। आप उड़ के परम के पास चले जाएं। संकल्प उड़ने नहीं देते, संकल्प बार बार नीचे की ओर खींच लेते हैं। क्या होता है? संकल्प बार बार, अभी पहले एकाग्र होके सुन लो, पूरी एकाग्रता चाहिए इसमें, तभी समझ आएगी, ऐसे नहीं समझ आएगी। सब काम बाद में। जब भी कोई बात आती है, वैसे तो पहले ही प्रयास करो, अभ्यास करो निरसंकल्प रहने का। ये नहीं कि हर समय कुछ ना कुछ, एक संकल्प आया दूसरा छोड़ा, तीसरा आया तीसरा छोड़ा, चौथा आया। हर समय संकल्पों से जूझते रहें। बीच बीच में निरसंकल्प होने की आदत डालें, अभ्यास को बढ़ाएं। अभी निरसंकल्प होने का अभ्यास बढ़ जाएगा तो जब कोई परिस्थिति सामने खड़ी होगी तो भी निरसंकल्प होने का जो अभ्यास है वो काम आएगा, वो सहयोग देगा।
वरना क्या होगा, छोटी सी भी बात आएगी उसके भंवर में, उसके माया जाल में खो जाएंगे। तो बात से पहले ही, अभी जब कोई बात नहीं है, तभी शांत रहने का, निसंकल्प होने का अभ्यास कर लें। और इससे आपको फायदा क्या होगा, जब आपने अपने निसंकल्प स्थिति का अभ्यास, उड़ने का अभ्यास इतना ज्यादा पावरफुल बना लिया है, तो जब परिस्थिति आएगी तब भी आप 1 सेकंड में उड़ जाएंगे, क्योंकि आपने अभ्यास किया हुआ है उड़ने का। कभी किसी बात को भस्म करने का बात आती है, बुराई को भस्म करने की। अग्नि के साथ अग्नि बनकर, अग्नि के साथ अग्नि, मैं अग्नि हूं, अग्नि के साथ अग्नि बनने का अभ्यास होगा। जिसको आप नेगेटिव इविल सोल का जो प्रभाव कहते हो, बुराइयों का, माया का प्रभाव कहते हो, आपको समय रहते रहते अग्नि ज्वाला बनना आता होगा। मैं ज्वाला हूं, बस इसी का अभ्यास बढ़ाना, मैं ज्वाला हूं। जब आपको ज्वाला बनना आता होगा तो कोई भी मायावी प्रभाव होगा तो आप उसको भस्म कर सकेंगे, माया को। और अभी आपने समय रहते रहते पांचों तत्वों को सिद्ध नहीं किया, तो जब समय आएगा जीत का, आपका अभ्यास प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो जब सफल होने का, जीत का जब समय आएगा तो हो ना पाएंगे। मैं क्या करूं, क्या करूं, इसको कैसे पार करूं, कौन करे, उस कैसे कैसे कब कब के माया जाल में फंस जाएंगे। इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है कि अपने रूटीन के काम से समय बचाओ और अपने अभ्यास को बढ़ाओ। जब आपको ये बनना आ गया, अग्नि बनना, वायु बनना, जल बनना, पृथ्वी बनना, आकाश बनना जब आपको आ गया, तूफान किसका रूप धर के आते हैं, या तो लहरों का रूप, या तूफान का रूप, या अग्नि का रूप, तड़फती भटकती आत्माओं का रूप रख के आते हैं। तो ये सब आप विजयी तभी बन सकते हैं जब आपने अपने अभ्यास को पूरा अच्छे से देख लिया है कि मैं बन सकता हूँ। अब मैं जब चाहता हूँ अग्नि बनना, तो मैं बस तुरंत मैंने बोला और मैं अग्नि बन जाता हूँ, मुझे देर नहीं लगती अग्नि बनने में। मैंने बोला और मैं वायु बन जाता हूँ, सेकंड में मैं ऊपर उड़ जाता हूँ, मैं बहुत देर तक बोझिल नहीं रहता। मैंने बोला और मैं धरती बन जाता हूँ, पृथ्वी बन जाता हूँ, पृथ्वी का रूप ले लेता हूँ। यह अभ्यास को बढ़ाना है।
दूसरी बात, आप सोचते होंगे मेरे ही जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं? फलाना फलाना व्यक्ति तो बड़े आराम से घूमता है, फिरता है, मौज मस्ती से रहता है, मैं इतना सब कुछ करता हूं फिर भी मेरे जीवन से समस्याएं खत्म नहीं होती। ऐसा क्यों? परमात्मा ने आपको अर्जुन बनाना है। वो सब अर्जुन बनने वाले नहीं हैं जो आपके आसपास में आपको आराम से दिखते हैं, जिनके जीवन में कोई बात ही नहीं है। आपके जीवन में बातें पीछे ही नहीं छोड़ती हैं। अर्जुन को कब ज्ञान दिया? अर्जुन को किस समय ज्ञान दिया? जब चारों ओर से परिस्थितियां एकदम विपरीत थीं। क्या समझ आई? परमात्मा ने अर्जुन को कब ज्ञान दिया? जब परिस्थितियां एकदम विपरीत थी, या अनुकूल समय में दिया? विपरीत परिस्थितियों, जब पूरी की पूरी 100% चारों तरफ से रास्ते बंद, उन बंद रास्तों के बीच, उन विपरीत परिस्थितियों के बीच परमात्मा ने अर्जुन को साधा। थोड़े समय तक तो अर्जुन ने वाद विवाद किया, ऐसे में मैं कैसे कर सकता हूँ, ऐसे में मैं कैसे कर सकता हूँ, ऐसे में मैं कैसे। लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद अर्जुन ने अपने आप को साध लिया, उन्हीं परिस्थितियों के बीच रहते रहते। क्या समझ आई? उन्हीं परिस्थितियों के बीच रहते रहते अर्जुन ने अपने आप को साध लिया। उसी तरीके से परमात्मा मुझे कुछ बनाना चाहते हैं तो मैं भी उनके बताए हुए तौर तरीके, नियम कानून को फॉलो करके अपने आप को साध लूं। क्या समझ आई? रख दे? क्या समझा? उन्हीं विपरीत परिस्थितियों के बीच में अर्जुन ने अपने आप को साधा। मैं अर्जुन हूं। क्या समझे? मैं अर्जुन हूं और मुझे अपने आप को इन्हीं परिस्थितियों के बीच साधना है। एक और बात, अर्जुन जिस समय साधने में लगा हुआ था परिस्थितियों के बीच, चारों तरफ से मारा मारी, उस घड़ी जब अर्जुन अपने आप को सक्षम बनाने में लगा हुआ था तो क्या उसकी परिस्थितियों का कुछ बिगाड़ हुआ? उसकी जो जितनी भी उसके ऊपर परिस्थितियां थी और वो अभी परिस्थितियों को नजरअंदाज करके अपने आप को साधने में लगा हुआ था, तो उसके साथ की जितनी भी परिस्थितियां थी क्या उनका बिगाड़ हुआ? क्या हुआ?
सुधार हुआ। क्या हुआ? सुधार। जो अर्जुन का खोया हुआ राज्य था, उस ज्ञान के, उस अभ्यास के, उस साधने के आधार पे अर्जुन ने बल्कि अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त किया। हाँ के ना? जब आप भी, आपके जीवन में जो भी परिस्थिति है, एक बार उसे साइड करके अर्जुन के जैसे परिस्थितियों को, अर्जुन जैसी परिस्थितियां तो नहीं है ना। कह दिया सुई की नोक जितनी जगह भी नहीं देंगे, कहीं नहीं रहने देंगे, किसी भी तरीके से नहीं रहने देंगे। वैसी हालत तो नहीं है ना। बहुत ध्यान से बात को समझो। जब उस घड़ी भी विपरीत, टोटल 100% विपरीत परिस्थितियों में भी परमात्मा के द्वारा बताए हुए निर्देश और दिखाए हुए रास्ते पर जब अर्जुन ने अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया, उतने तक परमात्मा ने उसकी परिस्थितियों को थाम कर रखा, संभाल कर रखा। कुछ बिगाड़ तो नहीं होने दिया ना, कि 5 रथ कम हो गए, 10 हाथी कम हो गए, 2 बंगले कम हो गए, क्या कम हो गया, क्या कुछ ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। और ही सर्व प्राप्तियों से अर्जुन भरपूर हो गया। ठीक ठीक। तो आपके साथ भी जो भी परिस्थितियां हैं, आप उसका बोझ अपने सर पे मत रखो। जो मालिक कह रहा है उसके हिसाब से अपने आप को साधो। परिस्थितियों को वो अपने आप देखेगा, वो अपने आप कंट्रोल करेगा। कौन जीने वाला है, कौन मरने वाला है, क्या जाने वाला है, लुटने वाला है, क्या आने वाला है, वो अपने आप देखेगा। आप उसके द्वारा बताए हुए मार्ग पर और जो बता रहा है वैसे अपने आप को साधने में समय लगाएं। जो मुझे साध रहा है, मुझे सदते हुए देख रहा है, वो मेरी परिस्थितियों को भी देख रहा है। क्या? जो मुझे देख रहा है, मुझे साधने का प्रयास कर रहा है, वो मेरी परिस्थितियों को भी देख रहा है, उनको भी साध रहा है। अर्जुन का कुछ नुकसान नहीं होने दिया, सब मिल गया। और ही 100 गुना ज्यादा लेके आया अर्जुन युद्ध के बाद। इसी तरीके से हम सब के जीवन में अनेक का अनेक युद्ध हैं। एक जाता है, दूसरा आ जाता है, एक जाता है, दूसरा आ जाता है। किस लिए? लास्ट तक आएगा। ऐसा भी नहीं है कि खत्म हो जाने वाला है। कुछ बनाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए। अगर हमारे सामने चुनौती ना हो तो क्या होता है? ढीले पड़ जाते हैं। अगर चुनौती नहीं होती तो ढीले पड़ जाते हैं,
घड़ी का अलार्म हमें उठाने के लिए है। चुनौतियां जीवन में अलार्म का काम करती हैं, सचेत करती है, ढीला नहीं पड़ने देती। बेबाक नहीं होने देती। इसलिए अपने आप को अर्जुन मान, जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति को साइड कर या तो ज्वाला बनने का अभ्यास बढ़ाएं, या वायु बनने का, या अग्नि बनने का, जल बनने का, पृथ्वी आकाश। उस समय अपने किसी न किसी अभ्यास में जुट जाएं। दो दिन बाद, 10 दिन बाद आप देखेंगे आपका किया हुआ पुरुषार्थ कैसे बंधन खोलता है, कैसे मुक्ति का मार्ग बताता है। आपका 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना आपने साइड कर दी परिस्थिति को, सोचना ही बंद कर दिया परिस्थिति के बारे में, और सिर्फ अपने अभ्यास पर ध्यान दिया। अभ्यास कराने वाला भी परमात्मा और चुनौतियों को देखने वाला, सहेजने वाला, उससे निकालने वाला भी कौन? परमात्मा। समझ आई? हमारी मुश्किल कहाँ हो जाती है? हम उतर उतर के परिस्थितियों में खुद ही उलझ जाते हैं, और खुद उलझने के कारण जो मार्ग खोजना चाहिए वो मार्ग खोज नहीं पाते हैं। क्या? जब हम परिस्थितियों में उलझ जाते हैं, परिस्थितियों की व्याख्या करते रहते हैं, पर ये बात सुनो ना, ये बात है, देखो ना, ये बात है, देखो ना, देखो। जब यही व्याख्यान करते रहते हैं तो परिस्थिति से ऊपर उठकर कुछ सोच नहीं पाते हैं। अपनी हालत कैसी बना लेते हैं? झाड़ी में फंसी हुई चिड़िया की जैसी। ना बाहर निकल पाती है और ना ही मर पाती है, ना ही तो उड़ पाती है चिड़िया। बस उसी झाड़ी के बीच फड़ 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 करती रहती है। तो मैं क्या करूं? अपने आप को सिमेट लो। उस झाड़ी में फंसे हुए, परिस्थिति में फंसे हुए अपने आप को सिमेट लो। सिमेट लो का मतलब शांत हो जाओ। शांत, शांत। जब आप शांत हो जाएंगे तो जो आपके पंख फड़फड़ 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 कर रहे थे वो और ही घायल हो रहे थे। सोच के पंख, मन के पंख परिस्थिति में उलझ के झाड़ी में और घायल होते जा रहे थे। आप क्या करो? शांत, शांत। अब वो जो पंख
फड़फड़ कर रहे थे, वो पंख क्या हो गए, सिमट गए। कौन से, संकल्प रूपी पंख। मन और बुद्धि रूपी पंख सिमट गए। अब पहले फैले हुए थे तो उसको निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा था। जब पंख सिकोड़ लिए, जब चिड़िया सिमट गई, अब उसको ज्यादा मार्ग नहीं चाहिए निकलने के लिए। अब वो शांत मन, शांत चित्त रास्ता खोज लेगा, निकल जाएगी वो उस झाड़ी से। और जब तक वो उस परिस्थिति में उलझी रहेगी, क्या करूं क्या करूं, कैसे करूं, कौन करेगा क्या, वो पंख और ज्यादा उलझा रही है चिड़िया। मुझे उलझना नहीं है। क्या होता है कई बार, मैं क्यों झुकूं, मैंने ही क्या गलती की है, हर बार मैं ही करूं। कई बातें मन में ऐसी पैदा हो जाती हैं, मेरे साथ ही क्यों यही कुछ, उसमें हम अपने पंखों को फड़ 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 करते रहते। और मैं इन सारी बातों को छोड़ के, मैं क्यों झुकूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मुझे क्यों दबना पड़ता है, मुझे क्यों मरना पड़ता है, अगर ये सारी बात छोड़ के और शांत तो जाए, सिमट जाए। चिड़िया को रास्ता मिल जाएगा, चिड़िया उड़ जाएगी। मैं चिड़िया।